2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी। खबर यह थी कि नीतीश कुमार जो है वो गुरिल्ला वार की तैयारी में है या गुरिल्ला वार जो है उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि आरजेडी के जिन 6 विधायकों को जेडीयू अपने पाले में लेके आई, दरअसल उसका मकसद क्या है और क्यों नीतीश कुमार आरजेडी के उन विधायकों पर नजर टिकाए बैठे हैं जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा करके 2015 में जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। हमने आपको 6 विधायकों का पूरा डाटा दिया था और यह भी बताया था कि इसमें ये विधायक जो हैं वो किन किन जगहों पर, किन सीटों पर किन उम्मीदवारों को कितने वोटों से हरा करके आए हैं। हमने आपको बताया था कि फराज फातमी ने किसको हराया, हमने बताया कि जयवर्धन यादव कहां से आए, हमने बताया कि चंद्रिका राय जो है वो किसको हरा करके आए, और हमने आपको बताया कि महेश्वर यादव हो या प्रेमा चौधरी हो या फिर आप अशोक कुमार जो सासाराम से जीत करके आए, दरअसल इन विधायकों ने किसको मात दी थी। हमारी खबर के बाद, हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारी खबर के बाद, लेकिन हमारी खबर के बाद कम से कम नीतीश कुमार के इस इंटरनल प्लानिंग की जानकारी जो है वो बिहार के राजनीतिक गलियारे में उसकी चर्चा हुई और खूब चर्चा हुई। कई लोगों ने हमको फोन पर करके कहा भी कि आपने जो खबर बताई है डाटाबेस, वो खबर जो है वो लगती है कि नीतीश कुमार की प्लानिंग कितनी जबरदस्त है, और हम यही बता रहे थे। और अब इसी खबर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है, और यह प्रतिक्रिया कोई छोटी मोटी प्रतिक्रिया नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की प्रतिक्रिया है। पहले आपको हम वो रिएक्शन सुनाते हैं जो संजय जायसवाल ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त दिया है। एक छोटा सा रिएक्शन पहले आप सुन लीजिए, फिर आपको खबर बता रहे हैं। समय आएगा तब फैसला होगा। भाजपा अपनी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को ही लाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 76 लाख कार्यकर्ता लगे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक ढांचा है, और अभी तक अगर भाजपा के सिद्धांत से कोई नहीं जुड़ा हुआ है तो वैसे व्यक्तियों को न हम लेना पसंद करेंगे और न चुनाव लड़ाना पसंद करेंगे। चुनाव भाजपा के ही कार्यकर्ता लड़ेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से जब यह पूछा गया कि जो आरजेडी के विधायक बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा करके आए थे 2015 में, उनके खिलाफ अब क्या आप उम्मीदवार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तो जेडीयू के विधायक हो गए, मतलब जेडीयू से उनका सिटिंग सीट पे दावा हो गया है। तो संजय जायसवाल ने बयान दिया। संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपनी परंपरागत सीट नहीं छोड़ेगी। परंपरागत सीट क्या होती है, यह हमने आपको अपनी पुरानी खबर में बताई थी, और ये जो वीडियो है इसके नीचे लिंक में हम वो खबर भी डाल देंगे जो खबर हमने पहले दिखाई थी। हमने जिसमें बताया था कि नीतीश कुमार किस तरह से गुरिल्ला वार के अंदाज में है या उस मोड में चले गए हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि सासाराम सीट पर जो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, वहां से जवाहर प्रसाद जो है वो 5 बार विधायक रहे, और 2015 में उन्हीं जवाहर प्रसाद को हरा करके अशोक कुमार आरजेडी के टिकट पर अशोक कुशवाहा जो है वो जीत करके आए, और अब अशोक कुशवाहा जेडीयू में है और सिटिंग विधायक के तौर पे अब जब सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी तो जेडीयू उस पर अपना दावा ठोकने वाली है। हमने आपको बताया था कि चंद्रिका राय एलजेपी के उम्मीदवार को हरा के आए थे, हालांकि वहां बीजेपी से टकराव नहीं था, छोटे लाल राय अब जो है वो आरजेडी में है, तो वहां का समीकरण दूसरा है। लेकिन हमने आपको बताया था कि गायघाट सीट पर बीजेपी की कैंडिडेट वीणा देवी को हरा करके महेश्वर यादव आए थे। हमने आपको बताया था कि जो केवटी विधानसभा सीट है वहां फराज फातमी ने बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, अशोक यादव जो अब लोकसभा चले गए, हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे, वो वहां से 3 बार विधायक रहे और वो परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, लेकिन उस सीट पर अब जेडीयू की नजर है। हमने ये बताया था कि प्रेमा चौधरी बीजेपी के महेंद्र बैठा को हरा करके पातेपुर सीट पर जीत करके आई थी। हमने आपको बताया था कि जयवर्धन यादव पालीगंज में रामजन्म शर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार थे 2015 में, उनको हरा करके जयवर्धन यादव आए थे आरजेडी के टिकट पे जीत करके, अब वो जेडीयू में चले गए हैं, तो उस सीट पे भी जेडीयू दावा ठोकने वाली है। तो ये इंटरनल प्लानिंग हमने बताई थी कि क्या है, लेकिन अब जो संजय जायसवाल ने कहा है उस खबर का मतलब यह है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी आरजेडी के
विधायकों के जेडीयू में चले जाने के बाद जेडीयू का उस सीट पर दावा मानने को तैयार नहीं है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बहुत क्लियर अंदाज में कह दिया है। यानी नीतीश कुमार की प्लानिंग की भनक, नीतीश कुमार की प्लानिंग की जानकारी, नीतीश कुमार के गोरिल्ला वार की जानकारी, जेडीयू के इस पूरी रणनीति की जानकारी बीजेपी के नेताओं को लग गई है और बीजेपी ने बहुत स्टैंड क्लियर कर दिया है कि आपके अपने सिटिंग विधायकों का तो ठीक है, उन सीटों पर जहां बीजेपी नहीं थी वहां तो ठीक है, उन सीटों पर जहां बीजेपी हार गई थी बहुत पहले वहां तो ठीक है, लेकिन 2015 में जहां आरजेडी से हम हार गए, जहां जेडीयू से हारे ठीक है वहां दावा नहीं करेंगे, लेकिन जहां आरजेडी से हार गए वहां हम जरूरी नहीं है कि आप आरजेडी के विधायकों को लेकर के आइए और कहिए कि ये सीट हमारी है तो हम उस परंपरागत सीट को छोड़ देंगे। यह बहुत बड़ा बयान है। एनडीए के अंदर यह सबसे बड़ी खबर है मौजूदा वक्त में कि बीजेपी ने नीतीश कुमार की प्लानिंग की हवा निकालनी शुरू कर दी है और संजय जायसवाल ने दो टूक शब्दों में यह कह दिया है। और इसमें सबसे बड़ा झटका किसको लग रहा है, इस बात को समझिए। इसमें सबसे बड़ा झटका लग रहा है उन विधायकों को जो आरजेडी छोड़ करके इस उम्मीद में जेडीयू में आए थे, नीतीश कुमार के साथ आए थे कि यहां उनका टिकट सिक्योर हो जाएगा। महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी, फराज फातमी, जयवर्धन यादव और अशोक कुमार, ये ऐसे विधायक हैं जिनकी नींद अब उड़ जाएगी संजय जायसवाल के इस बयान के बाद। तो क्या नीतीश कुमार इन विधायकों को लेकर के जो अपने साथ आए, इनको अपना सिंबल दे पाएंगे? इनको वापस चुनाव में जेडीयू के टिकट पे उतार पाएंगे? क्या बीजेपी इन विधायकों के लिए जो आरजेडी छोड़ के जेडीयू में आए अपनी परंपरागत सीटें छोड़ देगी दबाव में? ये कई ऐसे सवाल हैं जो भविष्य तय करेगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अंदर की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी कभी 160 सीटों पे लड़ी थी 2015 के चुनाव में, लेकिन आज उसको 100 या 110 सीटों पे भी अगर लड़ना है तो पहले ही बीजेपी एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रही है। ऐसे में इस बात की उम्मीद नहीं है कि बीजेपी जेडीयू के लिए एक इतना बड़ा दिल खोल दे कि वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़ दें। इंतजार करिए, तमाम सवालों का जवाब हम देंगे क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए। नमस्कार।